तो देखिए राजनीति में आना ज़रूरी है और ख़ास करके पढ़े लिखों को तो मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप ही अब इस देश की तस्वीर बदल सकते हैं। आने वाले वक्त में लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आएँ, अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से कम जो ये माहौल है उसको बदलने की कोशिश करें, एक पॉजिटिव राजनीति की तरह। शुरू से ये आप बता रहे हैं कि ये कहा गया है, लेकिन देखिए राजनीति, मैं नहीं समझती कि राजनीति गंदी चीज़ है। राजनीति में अपने हक को बुलंद करते हुए अपने हक को समझना, अपनी जमहूरियत, जो आज हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमें ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि देखिए आप अपनी भागीदारी जो है, आप अपनी भागीदारी क्यों ना मांगे, बिल्कुल मांगिए। बिल्कुल राजनीति, देखिए राजनीति कई थे, जो आज बीजेपी कर रही है वो है गंदी राजनीति। राजनीति करिए, पॉजिटिव राजनीति करिए, देश में मुद्दे की राजनीति करिए, आप चर्चा कीजिए, लेकिन आप जो ख़ास तौर पर सिर्फ दंगे की राजनीति करना, ये है गंदी राजनीति। मैं समझती हूँ कि इस राजनीति से देश को भी नुकसान है, समाज को नुकसान है, लोगों को नुकसान कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक समुदाय का नुकसान नहीं, इसमें पूरे देश का नुकसान है, क्योंकि इसकी छवि सिर्फ आप ख़राब कर रहे हैं। एक जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, आज जिस तरीके से वो उभर कर के सामने आई है, लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया, लेकिन क्या मिला? दंगा मिला। आज आप ये गा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे तो दंगा नहीं हुआ, देखिए वहाँ पर तो दंगा नहीं हुआ, लेकिन दंगे हर जगह हो रहे हैं। 3400 दंगे 2016 के बाद हुए, लेकिन आप कहते देखिए यहाँ तो दंगा नहीं हुआ। आप इसको अचीवमेंट मान रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, लेकिन देखिए दंगा सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मीडिया दिखाए तो। मीडिया आज की डेट में जिस तरीके से मीडिया बायस है, मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, मीडिया वही दिखाना चाहता है जो इनके आकाओं का आदेश होता है। तो देखिए राजनीति में आना ज़रूरी है और ख़ास करके पढ़े लिखों को तो मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप ही अब इस देश की तस्वीर बदल सकते हैं। आने वाले वक्त में लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आएँ, अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से कम जो ये माहौल है उसको बदलने की कोशिश करें, एक पॉजिटिव राजनीति की तरफ आएँ। और सबको आना चाहिए, जो भी पढ़ा लिखा समुदाय है, पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सबको मैं कहूँगी कि आपको राजनीति में अपनी भागीदारी बिल्कुल आपको देखनी चाहिए, और इसी से ये माहौल बदलेगा। और क्योंकि ये ज़्यादा वक्त तक चलने वाला नहीं है, ये जो कम्युनल जो राजनीति जो चल रही है, ये बहुत वक्त तक नहीं, इससे सिर्फ नुकसान हो रहा है। आज महंगाई का देख लीजिए, जिस तरीके से आजकल हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा किस पर हो रही है? मंदिर पर, मस्जिद पर, अब्दुल पर, जाकिर पर, सिर्फ ये राजनीति है। लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होगा? दिल्ली के अंदर आप MCD एक कर रहे हैं कि हम जी 15 सालों से आपकी सरकार थी, MCD के अंदर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन तब आपको कोई सूझ नहीं थी, कोई समझ नहीं थी कि हमें किस तरीके से यहाँ का इसमें MCD के अंदर किस तरीके से विकास हो सकता है। लेकिन अचानक आपको सपना आया कि नहीं जी अब इसको हम खूबसूरत बनाएंगे। तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम देश को प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं, तभी हम देश को हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए शिक्षा के स्तर पर हमें इम्प्रूव करना था, हमें आगे बढ़ना था, महंगाई को लेकर के हमें चर्चा करनी थी, हमें महंगाई किस तरीके से हम आवाम को किस तरीके से हम लोग फ़ायदा पहुँचाएँ, किस तरीके से हम लोग और हमारी GDP इम्प्रूव हो सके, हम किस तरीके से, और अभी 70, 72, 74 सालों के बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और हम लोग विकास की तरफ देख रहे थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास की सिर्फ बातें रहीं, जुमले रहे, लेकिन कुछ बदला इतने सालों में? कुछ भी नहीं बदला। आज भी लोग उम्मीद से देख रहे हैं। तो राजनीति में उतरने के बाद ही बदलाव आ सकता है? बेशक, बिल्कुल। राजनीति में उतरेंगे नहीं तो बदलाव आएगा कैसे? घर में बैठ कर के ड्राइंग रूम में तो राजनीति नहीं हो सकती है कि सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ कर के हम ये कहें कि ड्राइंग रूम में बैठ कर के हम लोग देश को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे लोग आएंगे, सही सोच समझ के साथ आएंगे, सजेशन, अलग अलग तरीके के अपने सजेशन से तभी चर्चा करके तभी चीज़ें बदलेंगी कि किस तरीके से हम जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उससे कैसे लड़ा जाए,
कैसे इससे जो आज के जो हालात हैं इसका सामना कैसे किया जाए, वो सिर्फ घर में बैठ के चर्चा करने से नहीं होगा। आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, भीख में नहीं मिली है, लड़ना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है, तब हमें जाकर के जाने कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली है। तो इसके लिए भी ये भी हमारे लिए आज़ादी से कम नहीं है। इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए राजनीति में उतरना ज़रूरी है।